तो इस वीडियो में हम इंटरसेक्शन पॉइंट की एनालिसिस करेंगे। पार्ट 3 है ये। कुछ यहाँ पे रॉड के केसेस देखेंगे और इंटरेस्टिंग केसेस है। तो ये पहला केस है जिसमें ये वाला रॉड फिक्स है और ये वाला रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर u स्पीड से चल रहा है, और ये रॉड और इस रॉड के बीच में थीटा का एंगल है, और ये एंगल ऑलवेज वही रहेगा क्योंकि रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर थीटा से चल रहा है। रॉड ऐसे रोटेट नहीं हो रहा, अगर रोटेट होगा तो एंगल चेंज होगा। रॉड रोटेट नहीं हो रहा, अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर u स्पीड से चल रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसी मान लो t बराबर 0 टाइम पे सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। तो t बराबर 0 टाइम पे ये व्हाइट कलर के रॉड है, t बराबर 0 टाइम पे एंगल थीटा है। अब किसी t टाइम पे ये व्हाइट कलर का रॉड तो यही रहेगा, तो t टाइम पे मैं व्हाइट कलर के जस्ट ऊपर रेड कलर का रॉड बना रहा हूं। ये जो सिचुएशन है वो किसी टी टाइम पे, ठीक है, ये रॉड तो यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन ये वाला रॉड टी टाइम पे अपनी लेंथ को परपेंडिकुलर कितना चल के, यूटी जितना चल के ये व्हाइट कलर का रॉड यहां हो जाएगा, व्हाइट कलर का रॉड यहां हो जाएगा। अगर आप इसको देख सकते हो तो देखो, टी टाइम के बाद ये व्हाइट कलर का रॉड ये रेड बन जाएगा। यानी टी बराबर 0 पे ये दो व्हाइट कलर के रॉड थे और टी टाइम पे ये रेड कलर के रॉड है। ये t बराबर टी टाइम पे, और अब देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से चल के यहां तक आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना चल के यहां से चल के, मानो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी v है, तो वो कितना चलेगा, vt जितना चलेगा। अब आप देखो तो ये एंगल थीटा हुआ, तो आप इस ग्रीन कलर के राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, इस ग्रीन कलर के राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशन लिख सकते हो, vt साइन थीटा इज इक्वल टू ut। टी कट होगा आपका, तो v कितना आ जाएगा, u बाई साइन थीटा। ये वेलोसिटी होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। अब जियोमेट्री से देखो, बड़ा सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी u बाई साइन थीटा। एक बार अच्छे से चेक कर लो हमने क्या किया है। नोट में आपको पूरी चीजें नोट करनी है। चलो नेक्स्ट सिनारियो को समझते हैं। यहां पे दो रॉड है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाला रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर v2 स्पीड से चल रहा है, और ये वाला रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर v1 स्पीड से चल रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपली हम बता सकते हैं इस चीज में। हमने ऐसा पहले वीडियो में सबसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, पार्ट 1 के वीडियो में दूसरा वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला रॉड फिक्स था और ये वाला रॉड अगर u स्पीड से चल रहा था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी भी क्या थी, u थी। ये बड़ा सिंपली समझ सकते हैं। तो अगर इसको मैं नाम दे रहा हूं रॉड 2, इसको नाम दे रहा हूं रॉड 1। तो अगर मैं रॉड 2 की फ्रेम में चला जाऊं विथ रिस्पेक्ट टू रॉड 2, रॉड 2 की फ्रेम में चला जाऊं तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, इस पे मैंने हैशटैग लगा दिया, ये रेस्ट पे आ जाएगा। और रॉड 1 कैसे जाएगा, रॉड 1 कैसे जाएगा, इस तरफ v1 से, और रॉड 2 की वेलोसिटी ऑपोजिट में इसको मिल जाएगी इस तरफ v2 से। अब हम जानते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये वाली वेलोसिटी कोई रोल प्ले नहीं करती, सिर्फ v1 वाली वेलोसिटी रोल प्ले करती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉड 2 वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, v1 i कैप। लेकिन मुझे ग्राउंड फ्रेम से करना है, तो मैं वापस रॉड 2 की फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में बाहर आऊंगा। तो मैं जब फ्रेम से बाहर आऊंगा तो उस फ्रेम की वेलोसिटी ऐड करनी होती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टी की वेलोसिटी v1 i कैप तो थी प्लस v2 j कैप। ये आपका आंसर आएगा जब मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा। तो देखो मैं कौन से वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूं। ये पार्ट 1 का वीडियो है। अब देखो ढंग से, तो कि भाई अगर ये वाला फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी इसी के बराबर होगी, रॉड के बराबर। तो यही रिजल्ट यूज करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे इसी रिजल्ट को यूज करने के लिए मैं इसकी फ्रेम में चला गया। तो इसकी फ्रेम में इसके पास आगे v1 नीचे v2 का तो कोई रोल होगा नहीं, सिर्फ v1 की वजह से आगे चलेगा v1 से ये रॉड 2 की फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में आऊंगा तो ये वाली वेलोसिटी ऐड करूंगा उसमें, तो अपना आंसर हो जाएगा v1 i कैप प्लस v2 j कैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं आपको। ये वाला रॉड अब फिक्स नहीं है, ये वाला रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर V1 से चल रहा है, और ये वाला रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर V2 से चल रहा है, प्लस ये दो रॉड आपस में थीटा एंगल पे है। कोई भी रॉड रोटेट नहीं हो रहा, तो इनकी वेलोसिटी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मैं इस वाले रॉड को फिक्स कर दूं। यानी मुझे क्या करना है, वापस इसकी फ्रेम में जाना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं रॉड 1, रॉड 2। तो चलो मैं रॉड 2 की फ्रेम में चला जा रहा हूं, यानी इसको मैंने फिक्स कर दिया, हैशटैग लगा दिया। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, गिवन वेलोसिटी कितनी है, v2 परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी v2 है परपेंडिकुलर, और रॉड 2 की फ्रेम में जाऊंगा तो प्लस v1 और एक ऐड हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, v1 ऐड हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। तो आप देखो, अगर इसकी वेलोसिटी को वापस में ड्रॉ करूं रॉड 2 की फ्रेम में, यानी ये अभी भी रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर v2 प्लस v1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v1 sin थीटा। अब मुझे पता है कि भाई इस वाली वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ इसी वाला का रोल होगा। अब ये क्वेश्चन आपको देखो इसमें कन्वर्ट हो गया, बस मुझे u की जगह क्या लिखना है, u की आंसर आया था u बाय साइन थीटा, तो यहां पे u की जगह मुझे क्या लिखना है, ये v2 प्लस v1 cos थीटा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड 2 क्या हो जाएगी, v2 प्लस v1 cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, v बाई ये था ना u साइन थीटा की जगह, u की जगह ये चीज आ जाएगी, डिवाइड बाय साइन थीटा आई कैप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी आई डायरेक्शन में। लेकिन ये किसकी फ्रेम में, R2 की फ्रेम में। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करूं, तो मुझे क्या करना है, R2 की फ्रेम से बाहर आना है। तो R2 की फ्रेम से बाहर आऊंगा तो ये वाली वेलोसिटी एज इट इज ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, v2 प्लस v1 cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आई कैप, प्लस ये वाली वेलोसिटी ऐड करूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा, v1 j कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, इसी कंसेप्ट पे बेस ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपको दोनों की स्पीड दी हुई है, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की स्पीड पूछी है, ध्यान रखना। और ये जो हमने निकाला ना वो वेलोसिटी है। स्पीड कैसे निकलेगी, इसका अंडर रूट करके, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, ऐसा करके आपकी स्पीड निकलेगी। क्लियर है, ये करके यहां पे स्पीड निकलेगी। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर 18.85 आएगा। हमने आगे रिजल्ट निकाला है, बस वैल्यू पुट करना है और अंडर रूट में लाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रहेगा इसका इंटरसेक्शन का, और इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।